कल पिछले दिन क्लास में एडवर्ब क्लॉज पढ़ाया गया था। एडवर्ब क्लॉज के उसके टाइप्स बताए गए थे एल ए में, लेक्चर नंबर एल ए। आज उससे आगे कल 4 पढ़ा दिया गया था, उससे आगे जो है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ाया जाएगा, उसके काइंड्स। तो कल जो पढ़ाया गया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कंडीशन, प्लेस एंड रीजन। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 हुआ है, 5वां में है मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, ढंग। तो मैनर का ढंग हुआ, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब के मैनर को दिखावे, वैसे केस में कहा जाता है उसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। और ये लोग जो कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं उसमें एज, सो, एज इफ वगैरह होते हैं इसमें। जिससे मानव फ्राजर के लिए द एडवर्ब क्लॉज showing the manner of the verb of प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि वह सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्किंग मैनर को दिखाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कहा जाए कि he is talking as if he were my boss। वह बात कर रहा है मानो मेरा बॉस हो। तो बात कर रहा है, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है कि पीसीएल नहीं है। ये एज इफ जो है आपको कंजंक्शन दिया गया है, अगर एज इफ कंजंक्शन है तो ये क्लॉज जो हो जाएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अगला एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब होता है सीमा, यानी कि लिमिट। एक्सटेंट किसी चीज़ का लिमिट होता है बात करने का, या कुछ अपना अंदाज़ा होता है कि हाँ मेरे समझ से वो ऐसा, मेरा समझ है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, ऐसा कुछ होता है। वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस पढ़ने पर, उसको एक्सटेंट कहा जाता है। और इन जो है एज फार, एज, सो फार, एज, यानी तक जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक मेरे सोचने का सवाल है, ऐसे कुछ होगा ना तो वैसे को कहा जाता है क्या, ये जो कंजंक्शन होते हैं ये सबऑर्डिनेट के एक्सटेंट के कंजंक्शन होते हैं। जैसे एज फार, एज आई थिंक ही कांट हेल्प यू। जहाँ तक मेरे सोचने का सवाल है वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, तो वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है पीसीएल हो गया। एडवर्ब लगा हुआ है इसके साथ, ये हो जाएगा सीधे एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ये सोच अपना एक्सटेंट, उसका लिमिट है कि वो मेरा अपना सोच है, अपने सोच का लिमिट है, इसलिए हो जाएगा एक्सटेंट। 5वां नंबर में अगले कंपैरिजन है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मैंने सब कुछ जानता है, तुलना होता है। जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज हो और वह प्रिंसिपल क्लॉज से तुलना करे अपने को या किया जाए, वैसे केस में वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होता है। ये जानबे करते हैं एज या दैन, एज या दैन वगैरह से शुरू हो, ये कंजंक्शन होता है इनका, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के इसी से शुरू होते हैं। जैसे राम
runs as fast as मोहन does। राम दौड़ता है उतना तेज जितना मोहन दौड़ता है। तो मोहन के दौड़ने से तुलना की गई है, अरे वर्ब की तुलना की गई है क्या से? मोहन के दौड़ना और राम के दौड़ने से। ऐसे केस में मोहन रन्स हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, एज मोहन सॉरी एज फास्ट, एज हो गया क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट 6 में अब वहाँ 4 हो गया है, 6 4 हुआ यहाँ पर, ये 5वां 6ठा 7वां 6, अभी कम से कम 4 3 4 5 पढ़ लीजिएगा और तो ठीक रहेगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया, एक्सटेंट हो गया, मैनर हो गया। अब पर्पस, पर्पस में क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, तो मेरा मेहनत करने का उद्देश्य क्या हुआ? पास होना। तो वैसे केस में जो है, या जब कभी आपको मेहनत या कोई भी काम करते हैं, उसका कोई आप काम कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर प्रिंसिपल क्लॉज के वर्किंग कैपेसिटी को, वर्किंग के अगर उद्देश्य को बताया, पर्पस को बताया, तो हो जाएगा क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज टू पर्पस, है ना। इसका जो है मोस्टली दैट से शुरू होता है। दैट, इसका एक कंजंक्शन जो होता है मोस्टली दैट से शुरू होता है। ऐसे हो सकता है इधर उधर भी हो जाए, उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू भी होता है, इन ऑर्डर टू एट्सेट्रा। तो ही, वी, इट, दैट, वी मे लिव। हम लोग खाते हैं कि हम लोग जीवित रहें, तो हम लोग खाते हैं कि जीवित रहें, तो खाना का उद्देश्य है जीवित रहना। ये हो गया PCL, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अगला, ये पर्पस के बाद कंट्रास्ट लीजिए कि एडवर्ब क्लॉज, सॉरी गलती हो गया है, 4 कल पढ़ाया गया था, 5 ये 6 हुआ, ये 7 हो जाएगा आपका, और ये 8 होगा, ये 9 होगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो के बीच का टकराव, यानी कि दो के बीच के गुण की विशेषता अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर लाल शर्ट पहने हैं, उजला शर्ट पहने हैं, तो पैंट काला है, तो ये कंट्रास्ट कलर हो गया। वैसे में बहुत कुछ होता है कि वे लोग बहुत ईमानदार हैं लेकिन बहुत गरीब हैं, कुछ लोग कहते हैं वे लोग बहुत गरीब हैं लेकिन बहुत ईमानदार हैं। तो वैसे में वो बहुत मोटा है लेकिन वो बहुत छोटा है, ऐसे होता है। अब मान लीजिए इसके लिए कंजंक्शन के लिए 2 होता है, 2 या आल 2, ये इसके जो मुख्य यही होते हैं कंजंक्शन। इनका जो है कंजंक्शन जो, या फिर हाउएवर भी होता है, हाउएवर एटसेट्रा। ये लोग जब होंगे कंजंक्शन, तो हर हाल में जो है वह ये 2 वाला जो है, ये 2 वाला जो 2 कंजंक्शन से लगा हुआ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट को सिर्फ कंट्रास्ट नहीं, ये कंसेशन भी कहा जाता है। ये कंट्रास्ट को आप कंसेशन भी कह सकते हैं, कहीं मिले घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेशन। हाँ, तो ये जैसे कि मान लेते कि 2 ऑल 2, ही इज फैट एट, या एट की जगह पर कॉमा भी होता है, ये होता है यद्यपि, ये वो तथापि। एट, ही इज वेरी एक्टिव, यद्यपि वो मोटा है फिर भी क्या है, बहुत एक्टिव है। तो ये एट वाला जो है हमेशा एट जो है ये
प्रिंसिपल क्लॉज का कंजंक्शन होता है। आपको दो की बात हो रही है, दो ये तो हो गया पीसीएल, इसमें सोचना नहीं है। और ये जो हो गया दो इज फैट, ये हो जाएगा कौन सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट एक आध और पढ़ लीजिए तो आप चल जाएगा, एक आध में हो जाएगा। एक रिजल्ट होता है लास्ट में, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बता देंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस भी कहा जाता है। लास्ट टेंथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इसको रिजल्ट को एडवर्ब क्लॉज ऑफ सीक्वेंस भी कहा जाता है। इसे इसके नाम से ही आपको पता है, रिजल्ट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर कोई एक्शन करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है उसके लिए यूज किया जाता है इसको, यानी कि द सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज showing the result of the verb of PCL. Sita labored hard. सीता ने कड़ी मेहनत की, इसलिए सो सी स्टूड फर्स्ट, इसलिए वो फर्स्ट डिवीजन पास की। तो यहाँ सो के बाद जो है दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर अगर सो आपको दे दिया जाए यहाँ पर कंजंक्शन, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सो होगा इसके लिए। या फिर और भी होता है, सो के अलावा जो है वो और ऐसे कंडीशन आएंगे कि आप खुद उसको आप समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये एडवर्ब क्लॉज पूरा हो गया। अगले चैप्टर से आपको एडवर्ब क्लॉज नहीं, अब कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी। कॉम्बिनेशन जो है वो एक नया चैप्टर होगा आपके लिए, लेकिन आपको मदद हर जगह से मिलेगा क्लॉज से। क्लॉज अगर नहीं क्लियर है तो फिर ऐसे इंटरमीडिएट के क्लास में इतना जरूरत नहीं है, फिर भी जाना तो सब है। अगर नहीं जानते हैं, अधूरा जानते हैं, तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा आपको।